चमालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सर्वावतारचरितं सर्वशक्तिसमन्वितं श्रीमद्भागवतं वन्दे यत्फलं नन्दनन्दनम्। वंदनीय श्रीनाथ स्मरणीय श्री सद्गुरु भगवान के पांच पदों में कोटि से वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता महापुराण को प्रणाम करते हुए मंचस्थ सभी हमारे वैदिक विप्रगण, संगीताचार्य, कथाव्यास, संत अनंत चैतन्य जी, धर्मानुरागी भगवत भक्त भक्ति शक्ति स्वरूप माता और बहने, इस भव्य भारत वसुंधरा के आशा कुसुम बच्चे सभी की सरल सात्विक श्रद्धा का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रिय सज्जनों, श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता महापुराण, जो भागवत के हर अध्याय में ये बात आती है लास्ट में कि श्रीमद् भागवत कथा है ये परमहंसों का, जो परमहंस हैं, महापुरुष हैं, उनका यह गोपनीय धन है। आप सुन चुके, इतना गोपनीय था कि भगवान शिव ने उमा को सुनाया था तो उनके गुणों को भी छोड़ दिया था। ये आप पहले सुन चुके हैं। और सज्जनों, भगवान की अत्यंत कृपा होती है तो ये सुनने और सुनाने को अवसर मिलता है। कैसे कथा भगवत कृपा से प्राप्त होती है, एक थोड़ा सा आपको एक अंतर कथा निवेदन कर दूं कि परीक्षित जी आमरण अनशन करके गंगा के किनारे सुन रहे हैं। ये प्रसंग जो है परीक्षित जी को सुखदेव जी सुना रहे हैं, गंगा किनारे बैठे हैं। लेकिन परीक्षित जी को जब वैराग्य हुआ, सुन लिया कि 7 दिन में ही मृत्यु होनी है और वास्तव में किसी को पता लग जाता है अपनी मृत्यु का कि मेरी मृत्यु इतनी निकट है, तो उसको वैराग्य आ जाता है संसार से। कोई व्यक्ति था तो दुनिया में खूब राग द्वेष दुश्मनी करता है, लेकिन जब पता लगता है ना तो सब छूट जाते हैं उसके बंधन और उसको मृत्यु दिखने लगती है। और संतों ने कहा उनको याद करना भी चाहिए, 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, अरे नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। कभी इन्हें भूलना नहीं चाहिए। यह मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में ऐसे से हुए कि हाके पर्वत फाटते समुद्र घूट भराए, ते मुनिवर धरती गले काको गर्व कराए, है ना। पानी जैसा बुलबुला आसमानस की जात, और देखती छिप जाएंगे जो तारा प्रभात। गर्व किसका करना, इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है, जिसमें मरना ही पड़ता है। लेकिन मरना तो ऐसा मरना चाहिए कि दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े, उसी का मरना सार्थक है। जन्म हो तो ऐसा हो कि दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े, ऐसा ही जन्म सार्थक है। और कुछ काम हो या न हो, लेकिन इसके लिए तो परमात्मा ने मनुष्य को पूरी सामर्थ्य देकर भेजा है। लेकिन मनुष्य अपनी सामर्थ्य का उपयोग ही नहीं करता, अपनी सामर्थ्य को भूल ही गया है, सामर्थ्य को जो है ना जान ही नहीं पाया है कि मेरे अंदर कितना पावर परमात्मा ने देकर मुझे भेजा है, जिसे हम व्यापक एक ब्रह्म विनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि अस्प्रभु हृदय अचत विकारी सकल जीव जन दीन दुखारी। वो परमात्मा सत चेतन है, एक आनंद रूप है और सबके हृदय में विराजमान है। दूर नहीं, अस प्रभु अचत, अस प्रभु हृदय, सबके हृदय में अभिकारी, लेकिन सकल जीव जन दीन दुखारी। फिर भी दीन दुखी है, क्यों उसको जाने बिना। और वो सज्जनों, जानने के लिए तो आदमी जन्म पर जन्म ले, लेकिन बिना संत कृपा, बिना गुरु की कृपा, सत्संग के बिना तो किसी ने जाना ही नहीं है। इसकी बिल्कुल अत्यंत आवश्यकता है। लेकिन कब जानेगा, जब उसको आवश्यकता होगी। परीक्षित जी को 7 दिन की मृत्यु का संदेश मिलते क्षण पल में राज को छोड़ दिया।
लेकिन क्षण पल में भी छोड़ा मत मोहनो। परीक्षित जी तो बहुत बड़े उपासक हैं, भगवान के इतने परम भक्त हैं कि परीक्षित जी को तो भगवान ने गर्भ में ही दर्शन दे दिए थे, गर्भ में दर्शन दे दिए, उनको धन्य कर दिया था। अब जिस पर भगवान कहते हैं कि देन चाहे करतार जिन्हें सुख, सो तो रही में डरे नहीं टारे, उद्यम पोरस किए बिना धन आपै आवत हाथ पसारे, देव हसे अपनी करनी विधि को पर पंचन जाय विचारे, बेटा भयो वसुदेव की धाम तो द्वंद विभाजत नंद के द्वारे। जिसको परम प्रभु सुख देना चाहते हैं वो उसको कोई टाल नहीं सकता, जिसे उसके सुख कोई छीन नहीं सकता, और जिसको भगवान उजाड़ना चाहे या जिसका विनाश करना चाहे उसको संसार में कोई बचा नहीं सकता। उनने भगवान ने कहा था रामायण में कि सुन सुग्रीव बाल ही मारो एक एक बाण, और ब्रह्मपुत्र शरणागत गयेनु बरी बाण। जब सुग्रीव मैं बाली को एक बाण से मार दूंगा, अब तो ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण जाए तो नहीं बच पाएगा। तो कहने का मतलब कि भगवान जो है ना परीक्षित जी का उद्धार करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, सबका क्यों नहीं कर देते? भगवान भेदवादी नहीं है, भगवान जो है ना न्यायकारी है। जैसे सूर्य नारायण अमीर गरीब का घर नहीं देखता, सब पर समान रूप से प्रकाश देता है। हवा किसी के संग में भेदभाव नहीं करती, सबके साथ जो है ना समान रूप से बहती है। परमात्मा को जो भगवान को जैसे भाव से जिस लगन से बजे ना उस पर भी तो कृपा करेंगे, और नहीं पर कृपा कर दी और पर नहीं करी तो भगवान तो अन्यायी हुए, भगवान तो भेदवादी हो गए, है ना। तो सज्जनों, आज परीक्षित पर क्यों कृपा करी कि पूरे राजपाट से वैरागी हुआ, आमरण अनशन करके बैठ गए। अनेक ऋषि मुनि बिना बुलाए क्यों आए? कि ऋषि मुनि ऐसे स्वार्थी मतलबी नहीं थे कि राजा के पास क्यों जाएं, हमें जरूरत थोड़ी कोई चीज की। जो ऋषि मुनि अकाम है, निष्काम है, अकिंचन है, अचाह हो चुके हैं, उनको क्या लेना देना था। लेकिन राजा आज जो है संत ऋषि मुनियों की भी समाज में आ गया है ना, उनका जैसा ही निष्काम भक्त हो गया है। तो सभी संत देखो बड़े कृपालु दयालु होते हैं, उनका जैसे संतों जैसा दयालु कौन होता है? नारद देखे वो विकल जयंता, दया लागे कोमल चित संता। तो महाराज अनेक ऋषि मुनि इकट्ठे हुए, लेकिन सुखदेव जी क्यों आए? ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भगवान की अत्यंत कृपा है कि अपने हरि सरपंच जी की अंदर एक प्रेरणा हुई है कि श्रीमद् भागवत की कथा अपने गांव में अपने घर पर ही करवाएं। और उसका मैं मंच पर जो है ना ये बात नहीं कह सकता, कहना अच्छा नहीं होता कि इनका संकल्प कैसे बन गया सरपंच जी का, क्या जरूरत पड़ गई थी कथा कराने की। लेकिन इनके भाव को मैं धन्यवाद करता हूँ कि चलो ऐसे नहीं तो और स्वामी जी के माध्यम से कथा करानी। अनेक पंडित लोग भी आ गए, अरे सरपंच जी ये चौथे नंबर की कथा करवा रहे हैं, 3 कथा पहले करवा चुके हैं। तो लेकिन भाव की एक अलग बात होती है कि महाराज जी के द्वारा कथा मुझे करानी ही है, ऐसा भाव जो है मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। तो क्यों हुआ? पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण सभाएं तो जाना ही, यहाँ से हम मंच पर बैठे तो यहाँ से हटना ही पड़ेगा। तो सुखदेव जी जाने लगे, यूं ही दरवाजे पहुंचे, भगवान ने पीछे से आवाज दी, अरे अरे सुखदेव जी जरा रुकना, इधर आना, हम ये काम भूल गए हैं, आपसे एक हमारा बहुत जरूरी काम है। तो सुखदेव जी अत्यंत खुश हुए कि अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार परमपिता परमात्मा आज कह रहे कि तुमसे मेरा काम है, तुम मेरा काम कर देना, मैं तो धन्य हो जाऊंगा जो प्रभु के काम आ जाए। तो प्रभु आदेश की सुनो, मेरा भक्त है परीक्षित, मैंने उसका जन्म सुधारा है,
उसका जन्म परीक्षित का मैंने सुधारा, जो गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उसे मारने के लिए, नष्ट करने के लिए, लेकिन उत्तरा ने किसी को नहीं पुकारा और मेरी शरण में आई, मैंने उसके गर्भ की रक्षा स्वयं ने की। और करी तो इतनी करीब महाराज भगवान उत्तरा के गर्भ में ही प्रवेश कर गए, है ना। तो भगवान ने सुखदेव जी से कहा जन्म सुधार दिया मैंने, उसको मरने नहीं दिया, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी सब जानते, भूत भविष्य वर्तमान कि मैं उनकी मृत्यु भी सुधारना चाहता हूँ। और सुखदेव जी आपके माध्यम से कि प्रभु आदेश मत करो कि परीक्षित को ऋषि का सांप लगेगा और वो आमरण अनशन करके गंगा के किनारे बैठ जाएंगे, अनेक ऋषि मुनि आएंगे, लेकिन सुखदेव जी तुम जाना और तुम जाकर वहां पहुंच जाकर के और परीक्षित जी को, क्यों श्राप लगा है वाणी द्वारा, वाणी से जो श्राप लगा है, वज्र प्रहार किया है वाणी का, तो वाणी से ही उस श्राप का विमोचन होगा, उसकी निवृत्ति भी वाणी से ही होनी है। और तुम्हारे मुख की वाणी से उसको अमृतमय कथा भागवत की सुनाना और परीक्षित की मोक्ष करना है, ये मेरा काम तुम करो। कितना बड़ी बात है कि राम कृपा कर चित्त में जब ही और संत विशुद्ध मिले पुनित वही। जब भगवान कृपा करते हैं तो ही विशुद्ध संत से मिलना होता है। जैसे भक्ति महारानी के पुत्र वृद्ध हुए तो नारद जैसे संत मिल गए तो उनका उद्धार हो गया। ध्रुव जी चल दिए वन में, नारद जी मिल गए, ऐसे संत मिले कि उनका उद्धार ही हो गया। तो लेकिन जो परमात्मा की प्राप्ति किए हुए जो संत होते हैं सज्जनों, उनकी वाणी सुन करके ही मनुष्य का उद्धार शीघ्र होता है, शीघ्र जो है ना मार्गदर्शन मिलता है। तो सुखदेव जी बिना बुलाए चले गए, परीक्षित जी ने आदर स्वागत किया और उन्होंने कथा सुनाना शुरू कर दिया। और सुनने वाले भी कैसे, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़, किम समझऊं में जीव जड़ कलि मल प्रसिद्ध विमूढ़। कि श्रोता भी कैसा है, ज्ञान निधि। ज्ञान निधि का मतलब निधि के समुद्र को, ज्ञान का समुद्र अथाह जिसके पास है, श्रोता भी ज्ञान निधि। तब दोनों ही ज्ञान निधि, सुनना सुनाना क्या, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। इस वक्ता तो इतना ज्ञानी हो कि परीक्षित जी कुछ भी प्रश्न पूछते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं, उनका बहुत सरलता से उत्तर दे देते हैं। कहीं से पूछे वहीं से उत्तर देना शुरू करते हैं। और श्रोता ऐसे समुद्र कैसे कहें कि इतने पिपासु हुए परीक्षित जी सुनने के कि चौथे दिन तो जो है ना परीक्षित सुखदेव जी ने कहा राजन तुमको भूखे प्यासे कई दिन हो गए, 4 दिन, आज तुम विश्राम कर लो, जलपान कर लो। तो परीक्षित जी ने मना कर दिया, नहीं प्रभु, आपके वचनामृत में जो आनंद है और मुझे कोई इच्छा ही नहीं रही, आप सुनाते ही रहो। जैसे नदियां बहती हुई न रुके और समुद्र जो है कभी तृप्त नहीं होता, कभी उसकी सीमा भरती नहीं है, कितने युग युगांतरों से नदियां समुद्र में जा रही हैं लेकिन समुद्र भरता ही नहीं है। ऐसे ही श्रोता भी ऐसे हैं कि कब सुनते सुनते आघाते नहीं है, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। और सुनने के लिए सज्जनों, प्रिय बंधुओं, एक भी प्रसंग को ठीक से सुन समझ लें, हमारा कल्याण हो जाए। एक श्लोक सुना के मैं आप व्यास जी की ओर संकेत करूंगा, वे सुनाएंगे। सुखदेव जी ने क्या कहा, रे चित्त चिंतय चिरं चरणौ मुरारे पारंगमेष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्रे कलत्र मितुरे नहि ते सहाया सर्वं विलोकय सखी मृग तृष्णिकाभम्। हे मेरे चित्त, चिंता चिरम चरणों मुरारे, भगवान के चरण कमलों का चिंतन करो। कब तक, चिरम कहते दीर्घ काल तक करो।
चरणों मुरारे, क्यों भगवान का भजन क्यों करें, चिंतन क्यों करें, माला क्यों फेरे, ध्यान क्यों करें, सुमरन की क्या जरूरत है। तो लोग भगवान को भजन नहीं करें तो क्या गृहस्थी नहीं चलेगी। भजन बिना जो है ना व्यापार चल रहा है, दुकान चल रही है, खेती भी हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है, नौकरी भी लग रही है, बिना भजन करे सब लोग अपने जिंदगी जी रहे हैं। जरूरत कहाँ गई बीच में भजन की कि पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य, कि ऐसे भवसागर से पार होना चाहते हो तो करो। और इस संसार में भ्रमण करना है, कभी स्वर्ग जाओ, नरक जाओ, पशु पक्षी योनियों में जितने जानवर देख रहे हैं आप, एक दिन मनुष्य थे। तो पारम गमिष्यसि यतो भवसागर से। फिर पुत्र कलत्र मित्रे नैते सहाया, पुत्र स्त्री है ना, मित्र, ये तेरी सहायता नहीं करेंगे, किसमें, भवसागर से पार होने में नहीं करेंगे। तो क्या करें, सर्वम विलोके सखी मृग तृष्णा शापम। ये भैया सबको मृग तृष्णा की तरह से देखो। वास्तव में दिखने मात्र मृग तृष्णा का जल भरा दिखता है, लेकिन प्यास नहीं बुझती, जल है ही नहीं है, प्रतीति मात्र है। ये क्यों कहा, इसमें मन फंसे नहीं, इसमें आसक्ति नहीं होवे, इसमें ममता नहीं कर पाए। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग रागन रोशन दोष दुख भक्त गए भगवान। वे गए कि ममता राम से करो कि मतलब गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, केवल भगवान ही मेरे हैं। ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन, ईश्वर को अपना मान लो सब हो गया भजन। तू ज्यादा कोई जान लो बस हो गया भजन, तू जाना कोई जान लो बस हो गया भजन। आया कहाँ से कौन है तो जाएगा कहाँ, आया कहाँ से कौन है तो जाएगा कहाँ। इतना ही दिल विचार लो बस हो गया भजन, इतना ही दिल विचार लो बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो, नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो। भगवत का मत भार लो बस हो गया भजन, भगवत का मत भार लो बस हो गया भजन। भागवत भगवान की। भगवान कृष्ण का आज प्राकट्य होना है। अपन कथा की ओर चलते हैं, आप सुनिए भागवत कथा जो है शुरू करें।